गाय है या भैंस है या बकरी है, जो भी जानवर हैं जो हमारे समाज के लिए उपयोगी माने जाते हैं, खास करके गाय, जिसका दूध हम पान करते हैं, सेवन करते हैं। अगर आप सोचें कि गाय के थन से हमें दूध नहीं लेना है, हमें कहीं भी शरीर में चीरा लगाकर दूध निकाल लेना है, तो क्या कहीं भी दूध दिखेगा? गाय के शरीर को काट काट कर आप अलग कर दीजिए, दूध कहीं नजर नहीं आएगा। और यदि कोई सोचे कि जिस प्रक्रिया से गाय के थन को दबाने से दूध बाहर आता है, तो क्या उसमें चीरा लगाते ही दूध बाहर आ सकता है? उससे दूध नहीं, खून आ सकता है, दूध नहीं आ सकता। इसका अर्थ इतना ही है कि हर जीव में ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को बाहर उजागर करने का अपना विधा है, अपनी प्रक्रिया है। जैसे मेहंदी के पत्ते को घिसा जाता है, उसे पीसा जाता है, इसी प्रकार जब हम अपने भीतर अविद्या के पर्दे को निकाल देते हैं, अज्ञानता को निकाल देते हैं, जन्म जन्म के कुछ संस्कार को निकाल करके उसे बाहर कर देते हैं, तो जैसे जैसे हम अपने ऊपर लगे पर्दे को हटाते जाते हैं, अविद्या की परतों को हटाते जाते हैं, धीरे धीरे हम आत्मा के निकट होते हैं, स्वयं के निकट होते हैं। और तब हमें अपने भीतर के ज्ञान का पता चलता है, तब हमें अपने शिवत्व होने का पता चलता है, तब हमें अपने परमात्मा होने का पता चलता है। और जब तक हम इससे अलग हैं, जब तक हम इससे दूर हैं, तो जीव ज्ञान स्वरूप होते हुए अविद्या में लीन है, माया में लीन है। इसी तरह से समस्त जीव ज्ञान स्वरूप है, लेकिन हम इसे देख नहीं पाते। जब हम पवित्र दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से हम संसार को देखते हैं तो समझ में आ जाता है, स्वयं को देखते हैं तो समझ में आ जाता है। और फिर आगे साहब कहते हैं कि जब व्यक्ति को अपने स्वरूप का बोध हो गया, अपने आप का बोध हो गया, फिर वह व्यक्ति बाहर कहीं परमात्मा खोजने नहीं जाएगा, वह व्यक्ति फिर बाहर कहीं दुनियादारी में नहीं जाएगा, वो माया में नहीं जाएगा। साहब कहते हैं ना कि जिससे अपने चेतन स्वरूप का ठीक से बोध हो जाता है, वह देवी देवताओं एवं ईश्वर ब्रह्म की कल्पना में नहीं भटकता। जिसे अपने स्वरूप का बोध हो गया कि मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं शिव हूं, जिससे कि हमारे अन्य ऋषि मुनियों ने भी सदा से कहा है कि जीव ही ब्रह्म है, जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, हृदय में ही परमात्मा का निवास है, अर्थात आत्मा ही परमात्मा है। अहं ब्रह्मास्मि, ऋषियों ने कहा ही कि मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, वह भी तुम भी वही हो। तो साहब यहां कहते हैं कि जब हम अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेते हैं, अपने आप का बोध हो जाता है, फिर हम बाहर क्यों भटकेंगे? बाहर तो हम तभी भटकते हैं जब अपने ज्ञान का पता नहीं होता, अपने स्वरूप का पता नहीं होता। भिक्षा कौन मांगता है? जिसके घर में खाने को अन्न नहीं है। हम बाहर भिक्षा लेने तभी तो जाते हैं जब हमें पता चलता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, तभी हम बाहर जाते हैं। लेकिन जिस दिन पता चल जाए कि हमारे पास तो सब कुछ पर्याप्त है, फिर हम क्यों मांगने जाएंगे? एक कथा आती है कि एक भिक्षुक एक टीले पर बैठकर भिक्षा मांगता था। 10, 20, 50 रोज कुछ मिल जाए, उसी से अपना गुजारा करता था। वो कहीं जाता नहीं था, उसी टीले पर, उसी ऊंची से जगह पर बैठता और वहीं से रोज भिक्षा मांगता। कोई आता, कोई एक मुट्ठी अन्न दे जाता, कोई 2-4 रुपए दे जाता, कोई कपड़े दे जाता। धीरे धीरे उसका गुजारा चलता, किसी तरह पेट चल रहा था। उसके मन में इतना ही भाव था, बस रोज मुझे कुछ खाने को मिल जाए, जीने को मिल जाए।
इस तरह से धीरे धीरे समय बीतता गया, बुढ़ापा आई, वो लाचार हुआ और मृत्यु ने डेरा डाला, उसके मृत्यु हो गई। कोई था नहीं, परिवार था नहीं, अपना था नहीं, सगा था नहीं, मित्र थे नहीं। और भिक्षुक का होता कौन है इस संसार में? जिसके पास धन हो 1000 मित्र बन जाए, पर कोई आदमी निर्धन हो तो अपना भी साथ छोड़ जाता है। तो जो आदमी इतना लाचार हो कि कोई उसका साथ ना दे, उसका कौन हो सकता है और क्या हो सकता है? इसका मतलब निर्धनता में सब छोड़ देते हैं, लाचारी में सभी छोड़ देते हैं। वो अकेला था, कोई साथी नहीं, तो गांव के लोगों ने सोचा ही तो मर गया। अब यदि इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाए तो एक दुर्गंध करेगा और इधर से आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा। तो गांव के लोगों ने सोचा चलो कहीं और ले जाने से अच्छा है जिस चबूतरे, जिस टीले पर बैठकर इसने भिक्षा मांगी है, यहीं इसको गाड़ दिया जाए। और उस टीले को खोदा गया, और आश्चर्य की बात कि जिस टीले पर वो बैठकर भिक्षा मांगता था, जब उसे खोदा गया तो वहां नीचे सोना, चांदी और हीरे का खजाना मिला। कलश मिला जिसमें अनगिनत सोने, चांदी, हीरे के आभूषण पड़े थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे हंसने लगे कि ये कितना अभागा आदमी था, ये कितना दुर्भाग्यशाली आदमी था कि खजाने पर बैठकर ₹1-2 मांगता रहा जीवन भर। खजाने पर ही बैठा था और निर्धन था और गरीब था, दरिद्र था, बैठा था खजाने पर, लेकिन दरिद्रता थी जीवन में। लोग हंसने लगे, एक दूसरे से चर्चा करके मुस्कुराने लगे कि गजब का आदमी था, बैठा था खजाने पर और मांगता रहा भीख, मांगता रहा भिक्षा। एक संत गुजरते थे बगल से, उन्होंने कहा कि तुम उससे कम थोड़े हो, तुम उस भिखारी पर हंसते हो, मैं तुम पर हंसता हूं। लोगों ने कहा हमारे साथ ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। संत ने कहा तुम भी यही कर रहे हो। वो तो बाहर का धन था, वो बाहर का खजाना था जिस पर वो बैठता था, और वो मर गया उस खजाने के बिना ही। पा भी लेता तो छोड़कर ही जाता। उस हीरे, सोने, चांदी को पाने के बाद भी वो यहां से ऐसे ही जाता, पर तुम्हारी दशा तो बिल्कुल अलग है। लोगों ने कहा क्या? कहा तुम भी तो आत्मज्ञान के खजाने पर बैठे हो, तुम भी तो भीतर आत्म शांति के खजाने पर बैठे हो, पर भिक्षा मांगने तुम मंदिर जा रहे हो, मोक्ष मांगने तुम किसी गुरु के पास जा रहे हो, किसी ठग के पास जा रहे हो, तीर्थ में जा रहे हो, व्रत उपवास में जा रहे हो, गंगा स्नान में जा रहे हो, भोग मोक्ष मांगने तुम मंदिरों, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे में डेरा डाल रहे हो। संत ने कहा तुम भी परम शांति, परमानंद, परम तत्व के खजाने पर बैठ करके अगर बाहर तुम ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की तलाश कर रहे हो, तो तुम उस भिखारी से थोड़ा भी भिन्न नहीं हो, तुम उस भिखारी से भी बदतर हो, क्योंकि वो तो बाहर के धन को खोया, तुम तो आत्म धन को खो रहे हो, तुम तो परम धन को खो रहे हो। और अगर तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो समझना तुमसे ज्यादा धनी कोई दूसरा नहीं। और एक बात ध्यान देना, जिसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जिसे आत्मज्ञान हो जाता है, जिसे जीव ही शिव है यह बोध हो जाता है, उसका धन कभी छूटता नहीं है, उसका धन कभी विनष्टा नहीं है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने का मतलब ही है कि हम विकारों से मुक्त हो गए। जब तक मन में विकार है ये समझना कि हम स्वयं से दूर हैं। जब तक मन में एक छोटा सा भी विकार बचा है, समझना कि अभी हम आत्मा से कोसों दूर हैं, क्योंकि जैसे ही हम आत्मा तक पहुंचते हैं हम विकारों से मुक्त हो जाते हैं। फिर हमारे जीवन में कोई विकार रह नहीं जाता। और यदि हम उस आत्म तत्व के पथ पर चल रहे हैं, आत्मज्ञान के पथ पर चल रहे हैं, तो संकल्प इतना मजबूत हो कि बाहर दुनिया मिले ना मिले, संसार के भोग मिले ना मिले, और नहीं चाहिए, क्योंकि वो मिल भी जाए तो छूटना तय है। और ये शरीर अगर हमने भोगों में ही लगा दिया, ऐशो आराम में ही लगा दिया, विलासिता में ही लगा दिया, फिर शरीर पाने का प्रयोजन क्या हुआ? शरीर पाने का अर्थ क्या हुआ?
इसलिए हमें आत्मज्ञान तक जाना है, और जैसे जैसे हम आत्मज्ञान के करीब आएंगे हमारे विकार मिटते चले जाएंगे। तो साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है वो बाहर ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की कल्पना में नहीं भटकता है। जो यह जान लेता है कि वह स्वयं ब्रह्म है, वह स्वयं सत्य स्वरूप है, फिर वह उसी में लीन रहता है। वह सोते जागते उठते बैठते अपने आप में ही लीन रहता है। उठत बैठत कबहू न छूटी ऐसी तारी लागी। सोते जागते उठते बैठते कभी भी हम अपने भाव से भिन्न ना हो सकें, ऐसा ध्यान हो। साहब कहते हैं ध्यान तो ऐसा है, जब आप चल रहे हैं तब भी ध्यान हो, जब आप भोजन बना रहे हैं तब भी ध्यान हो, जब आप झाड़ू लगा रहे हैं तब भी ध्यान हो, जब आप बोल रहे हैं तब भी ध्यान हो। उठत बैठत कभू न छूटे। ध्यान कोई अलग से किया जाने वाला क्रिया नहीं है। जो अलग से किया जाए वो क्रिया हो गई, और क्रिया बाह्य चीजों की होती है, भीतर नहीं होती। बाहर जो भी हम ध्यान की प्रक्रिया करते हैं वह एक संकेत होता है, वह एक विधा है कि चलो हम कुछ देर ध्यान अभ्यास किए, उससे हम भीतर प्रविष्ट करेंगे। पर साहब कहते हैं वस्तुतः सच्चा ध्यान वह है जो चलते चलते हो रहा हो, जो बोलते बोलते हो रहा हो, जो सोते जागते हो रहा हो। और इस ध्यान का अर्थ यह है कि जब हम कुछ भी कर रहे होते हैं हम सजग होते हैं, हम सावधान होते हैं, हम होश में होते हैं। अगर हम ध्यान कर रहे हैं तो इस ध्यान का अर्थ ही है पूर्ण होश। और यदि थोड़ी भी बेहोशी है तो बाहर का ध्यान हमारे लिए किसी काम का नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो सदैव उसी में लीन होता है, वो स्वयं उसी में आत्मस्थ होता है, अपने आप में ही अवस्थित होता है। फिर वो सो भी रहा है तो अपने से भिन्न नहीं होता, फिर वो कुछ कर भी रहा है तो अपने से भिन्न नहीं होता है। फिर उसके लिए कार्य ऐसा है कि तन से काम और मन से राम, कहें कबीर सरे दो काम। कि वो तन से तो काम कर रहा है पर मन उसका स्वयं में है, कि मन उसका आत्मस्थ है। इसलिए साहब ने कहा कि बहुत धर्म सुख हृदय होई, उस व्यक्ति के लिए चरितार्थ होता है जो व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है, जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है, जो बाहर किसी ईश्वर पर ब्रह्म परमात्मा की तलाश में नहीं है। और ऐसे ही व्यक्ति जब हमें मिलते हैं तो हमें बड़ा सुख होता है। सत्संग में सुख किसको मिलता है? जो आत्म प्रेमी है, जो अध्यात्म प्रेमी है, जो संसार का प्रेमी है, उसे सत्संग में सुख नहीं आता, उसे भक्ति में सुख नहीं मिलता। सुख हमें मिलता है सोना चांदी हीरे जवाहरात में, धन दौलत में, पद प्रतिष्ठा में। अगर हमें इसमें सुख मिल रहा है इसका मतलब हम धर्म विरोधी हैं, इसका मतलब हम आत्मज्ञान के प्रति रुचि नहीं रखते। साहब कहते हैं सच्चा सुख आत्मज्ञान में अगर हमें होने लगा, सत्संग में होने लगा, धर्म में होने लगा, इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे विषयों से उपराम हो रहे हैं, हम धीरे धीरे कामनाओं से उपराम हो रहे हैं। इसलिए साहब ने और भी कहा है कि जब हृदय में संतोष आ जाए, बाहर की कोई कामना न रह जाए, जो है उसी में तृप्ति आ जाए, तो साहब क्या कहते हैं? संतोष संतोष सुख है रहु तो हृदय जुड़ाए। कि जब संतोष जीवन में आ जाए तो हृदय तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। साहब कहते हैं जीव को ही शिव मानने वाला सच्चा धर्मी हो सकता है। जो जीव से शिव को अलग मानता है वह सच्चा धर्मी नहीं हो सकता। आप जानते हैं कि संसार के ईश्वरवादियों ने धर्म के नाम पर इंसान एवं अन्य प्राणियों की हत्याएं की हैं, परंतु जिसने जीव ही को शिव माना उसने धर्म के नाम पर कभी रक्त नहीं बहाया। अर्थात जब हमारे हृदय में सच्चा धर्म तभी उदय होगा जब जीव को ही शिव मानेंगे। जो व्यक्ति बाहर भगवान मानता है, जो अपने से अलग परमात्मा मानता है,
अक्सर धर्म के नाम पर खून इन्होंने ही बहाए। जो ये मानता है कि पश्चिम में अल्लाह है, पूरब में हरि है, जो ये मानता है कि कहीं अलग भगवान है, वही आदमी खून बहाता है, वही किसी की हत्या करता है। भगवान का अपमान हो गया, आदमी तलवार लेके खड़ा हो जाता है। बेचारा भगवान को पता भी नहीं है कि हमारा अपमान हुआ है, और अगर भगवान का अपमान हुआ है तो अपमान का बदला भगवान को लेना चाहिए। इंसान तलवार लेकर खड़ा है। एक तरफ तुम कहते हो कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वो सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है, फिर तुम क्यों कूदने लगते हो? फिर तुम तलवारें क्यों खींच लेते हो? इसका मतलब तुम्हारा भगवान इतना लाचार है कि वो अपने अपमान का बदला भी नहीं ले सकता, तुम उसके लिए लड़ रहे हो। और यदि तुम तलवारें खींच रहे हो, फिर ऐसे लाचार भगवान की पूजा भी क्यों करते, जो तुम्हें संतोष न दे सके, जो अपने ही अपमान का बदला ना ले सके। तो जब भी हम बाहर भगवान की कल्पना करते हैं, और यह कल्पना ही है, यथार्थ में बाहर कोई भगवान, कोई खुदा नहीं, कोई गॉड नहीं। बाहर भगवान हो तो वो इतना लाचार नहीं कि वो छुप छुप के कहीं आएगा, किसी के सपने में आएगा या किसी मंदिर में आएगा। इतनी समस्याएं अगर जगत में हो तो भगवान की लाचारी दिखती है कि वो छिप के आता है। अभी एक दिन लोगों ने एक फोटो डाला कि कहीं आकाश में शिव जी दिख रहे हैं सावन में। मुझे हंसी आई कि इस सावन में चुपके से कहीं शिव जी आकाश में दिख रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या इस विश्व में है, उनको तो प्रत्यक्ष होना चाहिए। किससे भय है उन्हें, किससे डर है? यदि शिव सच में हैं, उन्हें तो धरती पर आकर के समस्त समस्याओं का समाधान कर जाना चाहिए। अपने कैलाश, अपने निवास को चीन से मुक्त कर जाना चाहिए। लेकिन लोग कल्पना करते हैं। किसी भी ऋषि मुनि ने यह नहीं कहा कि बाहर कोई शिव है, उन्होंने तो कहा जीव ही शिव है। जीव अपने स्वरूप को भूल गया, इसलिए शिव के नाम पर झगड़े कर लेता है, इसलिए अल्लाह के नाम पर लड़ाइयां कर लेता है। किसी ने कह दिया बाहर कोई अल्लाह नहीं है, तो मुस्लिम लोग तलवारें खींच लेते हैं। कैसे नहीं है? तो हमारे अल्लाह का अपमान करोगे? अल्लाह का रूप क्या है, रंग क्या है, किसने देखा, कहां से आया, कहां गया? अगर इस तरह के सवाल भगवान या अल्लाह पर कर दिए जाएं तो आदमी तलवारें खींच लेता है कि तुम हमारे अल्लाह, तुम हमारे भगवान का अपमान कैसे कर सकते हो, तुम हमारे गॉड का अपमान कैसे कर सकते हो। पर साहब कहते हैं जरा विचार करो, अगर तुम्हारा अल्लाह है, अगर तुम्हारा भगवान है, तो वो खुद ही इन चीजों में क्यों नहीं उतर कर आता? वो खुद अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दर्ज कराता? वो तुम उसके नाम पर ये मूर्खता क्यों करते हो? बल्कि तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, हम तो भगवान की भक्ति करेंगे, हम तो अल्लाह की इबादत करेंगे, तुम्हें उसका फल भगवान देंगे, अल्लाह देंगे। लेकिन तुम तो अल्लाह के नाम पर तलवारें खींचकर और अपने जीवन में हिंसा को जगह दे देते हो। तो जो व्यक्ति भगवान या अल्लाह के नाम पर हिंसा को अपना ले, इसका मतलब है कि वो अल्लाह को जाना ही नहीं, वो खुदा को जाना ही नहीं, वो भगवान को जाना ही नहीं। साहब कहते हैं जो व्यक्ति सच्चा धर्मी होगा, जो व्यक्ति सच्चा धार्मिक होगा, वह जीव को ही शिव मानेगा, वह आत्मा को ही परमात्मा मानेगा, वो जीवों में ही भगवान को देखेगा। और जो जीवों में ही भगवान को देख ले, जो समस्त इंसान में ही खुदा को देख ले, वो कभी किसी इंसान का दिल नहीं दुखा सकता, वो कभी किसी पर तलवार नहीं चला सकता। पर इतिहास रहा है कि सबसे ज्यादा लड़ाइयां धर्म के नाम पर हुई। जो धर्म शांति के लिए है, जो धर्म परमानंद के लिए है, जो धर्म पूरे विश्व को कल्याण करने के लिए है, उसी धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही, बिल्कुल विरुद्ध बातें हैं। जो धर्म शांति स्थापना के लिए है, अपने भीतर से लेकर बाहर की लड़ाइयों को खत्म करने के लिए है, अगर वही धर्म तलवार का कारण बन जाए, हिंसा का कारण बन जाए, इसका मतलब वहां धर्म है ही नहीं, वहां भगवान या कोई भी अल्लाह का कोई मतलब नहीं है। जिस दिन सही अर्थ में कोई व्यक्ति धार्मिक हो जाएगा, जिस दिन सही अर्थ में कोई व्यक्ति धार्मिक भाव को अपने भीतर जागृत कर लेगा,
वह व्यक्ति तलवार नहीं उठा सकता, वो अपने हाथ में हथियार नहीं उठा सकता, वो किसी के गले को नहीं काट सकता, वो किसी व्यक्ति की हत्या करना तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसे उसमें भी परमात्मा का ही दर्शन होगा, उसे उसमें भी भगवान का ही दर्शन होगा। इसलिए साहब ने कहा कि अपने जैसा भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब हम स्वयं जब धर्म को मर्म समझते हैं, धर्म के रहस्य को समझते हैं, आत्मा को जान लेते हैं, जीव को जान लेते हैं, तो हमें इसमें सुख मिलता है। और यदि कोई ऐसा ही सामने मिल जाए तो हमें और सुख मिलता है। आगे साहब कहते हैं राम और काम दो हैं। मनुष्य राम की चर्चा करते सुनते भी उसमें नहीं रम पाता, किंतु काम में ही बहता रहता है। राम अपना स्वरूप ही है, यह चेतन ही तो राम है, परंतु राम से प्रेम तब तक नहीं निभ सकता जब तक काम कीचड़ से अपने आप को दूर नहीं कर लिया जाता। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी 40वें शब्द की इस पंक्ति का भाव यहाँ भी लागू होता है। इसलिए सदगुरु यहाँ कहते हैं जासु बात राम की कही प्रीति न काहू सो निर्वही। यद्यपि राम अपना स्वरूप ही है और यह हम सत्संग द्वारा जान भी जाते हैं, किंतु हृदय स्वच्छ कर उस बोध भाव में समर्पित नहीं होते तो स्वरूप स्थिति कैसे होगी। साहब कहते हैं राम है और एक तरफ काम है। राम की इतनी चर्चा होती, राम कथा हो रही है, सत्संग के मंच पर राम की चर्चा हो रही है, चाहे वो अयोध्याधीश राम हो, चाहे वो अपना स्वरूप राम हो, चेतन राम हो, चर्चाएं तो राम की हो रही, पर राम के भाव में, राम स्वरूप में, चेतन राम में हम स्थिर कहाँ हो पाते हैं। चर्चा राम की हो रही है, जीवन हमारा काम की ओर जा रहा है, मन हमारा काम की ओर जा रहा है, जबकि काम की चर्चा ओपनली नहीं होता, किसी भी मंच पर काम की चर्चा नहीं होता, फिर भी मन काम में ही जाता है। सार्वजनिक जीवन में चर्चा राम की है, धर्म की है, सत्य की है, पर उसमें मन नहीं लगता। अच्छी चीजें सिखाई जाती है, मन उसमें नहीं जाता। धार्मिक ज्ञान एक दूसरे को दिया जाता है, समाज में सत्य का ज्ञान दिया जाता है, शिष्टाचार का ज्ञान दिया जाता है, मर्यादा का ज्ञान दिया जाता है, पर मन उसमें नहीं लगता। पर हिंसा का ज्ञान नहीं दिया जाता, चोरी का ज्ञान नहीं दिया जाता, छल कपट का ज्ञान नहीं दिया जाता, भ्रष्टाचार का ज्ञान नहीं दिया जाता। पर संसार में आप देखिए तो भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा है, चोरी सबसे ज्यादा है। आज नीचे से ऊपर कहीं चले जाइए, किसी ऑफिस, दफ्तर, कार्यालय, चाहे वो एक साधारण चपरासी हो, चाहे मुख्यमंत्री तक हो, आकंठ भ्रष्टाचार में लोग डूबे होते हैं। और भ्रष्टाचार का आलम यह है कि आपका एक भी व्यवहारिक कार्य, एक भी बाहर का कोई भी काम बिना घूस के नहीं होता। ऐसी कोई व्यवस्था निर्मित ना हो सकी जहां निस्वार्थ भाव से तत्क्षण एक दूसरे का दुख समझ करके, पीड़ा समझ करके उसका निवारण किया जाए। अगर कोई व्यक्ति मरता भी है तो वहां भी आदमी बिना घूस के कुछ नहीं करता। कोई कफन भी अगर ओढ़ने के लिए, किसी को ओढ़ाने के लिए आप लेने जाएं तो घूस देना पड़ता है, किसी को जलाने के लिए भी घूस देना पड़ता है। इतना आकंठ भ्रष्टाचार हमारे खास राज्यों में, देश में है। साहब कहते हैं यह क्यों है? राम की चर्चा है, काम का